मैं करूँगा पूरी अपनी माँ की ख्वाहिशें। माँ, कहा है आप। घर में घुसते ही हर्षित आवाज़ लगाने लगा। पर शीला जी तो घर में थी ही नहीं। हर्षित अपने एक हाथ में मिठाई और दूसरे हाथ में एक खूबसूरत हरे रंग की साड़ी लेकर कभी कमरे में तो कभी रसोई में देख रहा था। जब सभी जगह देख लिया तो अपना बैग नीचे कमरे में छोड़कर ऊपर छत की ओर भागा। पर माँ वहाँ भी नहीं थी। परेशान होकर नीचे आकर खटिया पर बैठ गया और सरसरी निगाहों से बाबूजी की तस्वीरें को देखने लगा। देखते देखते खुद ब खुद हर्षित की आंखों से असंख्य आंसुओं के मोती झरने लगे। हाथों को गाल पर लगाया तब एहसास हुआ कि वो रो रहा है। आंसुओं को यूं ही बहने दिया और खो गया अपने बचपन के अतीत में, जहाँ माँ के समर्पण की एक एक दास्तान लिखी थी। आज भी माँ उसी ठाकुर साहब के यहाँ गई होगी काम करने। मुझे पता है माँ ने सब कुछ खोकर भी मुझे कभी आगे बढ़ने से नहीं रोका। जितना था उसमें ही मेरी हर ज़रूरत को पूरा करती आई है। कैसे कैसे दिन बिताए थे माँ ने। एक तरफ बाबूजी की बीमारी, दूसरी तरफ दादी और बुआ का हर दिन का कलेश। जब देखो ताने माना करती थी। दादी और बुआ माँ को आखिर माँ सुनती ही क्यों थी। दादी का मुझे तो आज तक उनकी ये बात समझ नहीं आई, बाबूजी की बीमारी की जिम्मेदार भला माँ कैसे हो सकती थी। बाबूजी तो लकवा मारा था, पर दादी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। बाबूजी की बीमारी ने माँ का सुख चैन सब छीन लिया, यहाँ तक कि उनके गहने जेवर ज़मीन सब खत्म हो गया। फिर भी बाबूजी की जान नहीं बचा पाई माँ। कैसे माँ रात दिन एक करके बाबूजी की सेवा करती थी, पर दादी माँ को माँ का समर्पण कभी नहीं दिखा। उल्टा माँ पर ही बाबूजी के मरने का दोष मढ़ दिया गया और कहा जाने लगा कि माँ ने जानबूझकर बाबूजी को मार दिया। भला ऐसा आरोप कौन लगाता है, वो भी एक पत्नी पर जो अपना सब कुछ खो चुकी थी, जिसका कोई नहीं था सिवाय मेरे। हर खुशियाँ उनसे दूर जा चुकी थी, कुछ नहीं बचा था माँ के पास। बाबूजी के मरने के बाद कैसे दादी और बुआ ने माँ का जीना हराम कर रखा था। आज भी वो पल मुझे दुख देती है और ऐसा लगता है कि काश वो पल वापस आ जाए तो मैं दादी और बुआ को दिखाता, माँ का त्याग, और बाबूजी को भी ज़रूर बचा लेता। दादी और बुआ की वजह से ही हमें सब कुछ खोना पड़ा, यहाँ तक कि अपना घर भी। आज भी याद है मुझे बाबूजी के जाने के बाद माँ का वो त्याग। खुद कई कई दिनों तक भूखे रह जाती थी, पर मुझे कभी भूखे सोने नहीं देती। एक एक पैसे जोड़कर मुझे इस काबिल बनाया। आज जो कुछ भी पाया हूँ सिर्फ अपनी माँ के बदौलत। अब बस माँ को वो हर खुशी दूंगा जिसकी वो हकदार थी, पर समय ने उनसे छीन लिया था। अब मैं माँ को इस दुनिया से अलग एक सुखद दुनिया में ले जाऊंगा। हर्षित उलझा ही हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो माँ सामने से चली आ रही थी, हाथों में बहुत सारा खाने का सामान लेकर। शीला जी को देखते ही हर्षित माँ के गले लग जाता है और कहता है, माँ अब बस कीजिए, अब मैं आपको ठाकुर साहब के यहाँ काम नहीं करने दूंगा। हम लोग कल ही शहर जाएंगे, जहाँ मेरी नौकरी पक्की हो गई है। माँ, आज तक आपने जितना कुछ खोया है अब उसे पाने का समय आ गया है। फिर खटिया पर रखी मिठाई से शीला जी का मुंह मीठा करवाता है और शीला जी के पसंद अनुसार हरे रंग की साड़ी को देता है। साड़ी देखकर शीला जी बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद हर्षित शीला जी को अपने साथ शहर ले जाता है, जहां ऑफिस की तरफ से उसे रहने के लिए एक अच्छा सा घर मिला था। साथ में ऑफिस आने जाने के लिए एक छोटी गाड़ी भी दी गई थी। अब शीला जी सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। जीवन में जितने भी दुख झेले थे वो अब खुशियों में तब्दील हो रहे थे। जो कभी दूसरों के घर का बर्तन साफ किया करती थी, आज उनके यहाँ उसके झूठे बर्तन साफ करने के लिए काम वाली बाई थी। धीरे धीरे जिंदगी ने जो कुछ भी शीला जी से छीना था, उसे सूद समेत ऊपर वाला वापस दे रहे थे।